ऑलराइट गाइस, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि 25% एडिशनल टैरिफ डोनाल्ड ने हमारे ऊपर और लगा दिया। मतलब 25 पहले था और अब 25, तो टोटल हो गया 50%। अच्छी दोस्ती निभा रहा है ये। वैसे अब आर पार का मामला हो गया और अडानी साहब भी इफेक्ट हो गए हैं। सब बात करेंगे, पर नितिन गडकरी साहब बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। डोनाल्ड के साथ अब ये दोस्ती यारी बंद, अब तो सीधे 1-on-1 चल रहा है। अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे? और इस बीच डोंट कनेक्ट द डॉट्स, अडानी साहब अपनी कंपनियों से इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। क्यों? वो क्या है कि सेफर साइड पे रहने का, उधर कैश वगैरह कुछ चल रहा है शायद, समझ रहे भाई। सो या वी हैव सो मच फॉर यू इन टुडेज वीडियो एंड दिस इज गॉन। क्या क्या कमेंट किया आप लोगों ने, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब कमेंट ये हो रहे हैं कि क्या वो टच किया वाली ने टच किया था इसलिए हो गया था, नहीं किया था टच। फिलहाल आप टच कर लो। टच किया। ओके गाइस, आज मैं आपके पिछले 11 साल का एक मिथ दूर करता हूं। आपको क्या लगता है कि केवल एक ही बंदा फेंक रहा है देश में? नहीं, उनसे तेज, उनसे ज्यादा और उनसे लंबी कोई और भी फेंक रहा था। और हमको ये लग रहा था कि ये बंदे डिफरेंट है, अलग हटके हैं, कुछ कमाल धमाल का काम कर रहे हैं देश में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो भी बस वही कर रहे थे उनकी तरह। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलो एक एक करके सुनते जाओ। बिहार के नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका से बराबर होगा। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। एग्जैक्टली। और एक टाइम ऐसा भी था, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जब ये कहते थे कि जो लोग डीजल व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, मैं निर्मला सीतारमण जी से कह के उस पर जीएसटी लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और एथेनॉल बनाने वाली सारी कंपनी इनके रिश्तेदारों की है, लोग कह रहे हैं। तो क्या गड़बड़ी है, ये बात जरूर करेंगे आज नितिन गडकरी साहब के बारे में। और साथ ही साथ अडानी साहब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, व्हाई स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज कंपनीज? क्योंकि डोंट कनेक्ट द डॉट्स, अब यूएस और इंडिया की आर पार चल रही है। वो हमसे पूछ रहे तुम रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हो, हम बोल रहे तुम रशियन यूरेनियम क्यों खरीद रहे हो। बिल्कुल 1-to-1 चल रहा है। इस बीच अडानी साहब ने इस्तीफा दे दिया फॉर अ सेफर साइड, वहां केस चल रहा है ना, समझ सकते हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे विस्तार पूर्वक। पर यह बहुत अच्छा किया सरकार ने कि सीधे डोनाल्ड को जवाब देना शुरू कर दिया। ये पहले से ही करना चाहिए था। अगर हम ये पहले से करते तो हमारी कंट्री के बारे में इतना उल्टा सीधा नहीं बोलता। साथ ही साथ इतना दबाव में आने की क्या जरूरत थी? अगर जवाब देना था तो पहले दे देते। इतना बोलता तो नहीं है डोनाल्ड, माय फ्रेंड। बिकॉज किसी बहुत समझदार आदमी ने कहा कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आज भारत ने जो सवाल उठाया यूरेनियम पर, इससे पूछा गया तो उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? ये ऐसे ही लातों का भूत ही है ये। I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. हाँ मका इतनी बातें सुनी इसकी मोदी जी, पहले जवाब देते डोनाल्ड को। तू क्या है बे? It's now the best joke of the entire video. नहीं सच में ये बहुत फनी है, बहुत फनी है, कसम से बहुत फनी है। मार्जिन से भी फनी है, मैं तो कहता हूँ उससे भी फनी है, जो आजकल आपको बहुत हंसा रहा है कि आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। और जोक है ये क्या कि सरकार कह रही है कि हमने पिछले 10 सालों में 17 करोड़ नौकरियां दी है। लोग बोल रहे मोदी जी आप चाइना लिखना भूल गए। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज जो ट्रेड डेफिसिट हमारा बना है ना चाइना के साथ, $100 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब $100 बिलियन से ज्यादा का सामान हमने चाइना से बुलाया है। तो ऑब्वियसली नौकरियां वहां गई। 17 करोड़ कुछ भी बोल देते हैं। हम खोदते हैं क्या? अगर सच में 17 करोड़ नौकरियां मिली होती तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर नंगे होके नहीं नाच रहे होते। द पॉइंट इज कि आजकल जो डेटा आ रहा है ना, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस पर भी आप सोचते हो कि अच्छा सच्ची। वो क्या है कि तू नहीं समझेगा छोटे। क्या चिकारा भाई? चिकारा ने कैलकुलेटर ही बदल दिया, समझा गया? समझ गया चिकारा भाई। नहीं अच्छा है, यही तो हम चाहते हैं, देश तरक्की करे, हम सब आगे बढ़े। पर ये जो कभी कभी लगता है अच्छा ऐसा भी हुआ है, लग तो नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि जो सिचुएशन रियलिटी में हमको दिख रही है वो मैच नहीं कर रही है। अभी आप ये वीडियो देखो, ये कुछ चुरा रहे हैं। ये जो गटर के ऊपर एक लोहे की जालियां लगी होती है ना, लोग वही चुरा के घर ले जा रहे हैं।
अरे ये है अच्छे दिन। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और अच्छे दिन की तो बात ही मत करना। मिस्टर नितिन गडकरी, एक बार फिर से इन पर आते हैं। 2018 में ये सपना दिखा रहे थे कि डीजल 50 मिलेगा, पेट्रोल 55 मिलेगा। चिंता मत करो, मैं काम कर रहा हूं। कैन यू बिलीव दैट? या दिस इज अ प्रूफ। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। और क्यों बात ये कर रहे थे? द रीजन इज एथेनॉल, कि अभी मैं 5 एथेनॉल मेकिंग प्लांट लगा रहा हूं, तुम सब लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल। 2018 में बात की थी। अरे जितना सोचा था उससे ज्यादा एथेनॉल मिक्स कर दिया, ऊपर से रशियन चीप ऑयल भी ले लिया। लेकिन क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? नहीं हुए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। एंड मिस्टर नितिन गडकरी, द वे ही यूज्ड टू स्पीक, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, रोड लगा रहा हूं मैं, ऊपर से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा। द थिंग इज दैट लोगों को लगता था क्या बात है यार, क्या मिनिस्टर है। अभी आप हाईवेज की हालत देखो, इतना बड़ा हादसा हो गया। ये रोड्स की हालत हो रही है। मॉनसून में लोगों ने खुद वीडियो बना बना के पोस्ट किए। और उधर गडकरी साहब अमेरिका के रोड्स के नीचे की बात ही नहीं करते थे, और कभी कभी तो बोलते थे हम इससे भी बेटर बनाएंगे। ये गडकरी साहब का वर्जन है। अमेरिका क्या कहता था? That before end of 24 our road infrastructure will be equal to the standard of USA. आंध्र प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के अंदर अमेरिका के बराबर होगा। द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द उत्तर प्रदेश इक्विवेलेंट टू यूएसए। इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये बंदे काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जो भी कर देगा इनसे काम की बात उसको कस के मारूंगा लात। एक मिनट, इनके पुराने इंटरव्यू को देखते हैं। ओके, ये एनडीटीवी, वो पुराना वाला एनडीटीवी, अडानी साहब के पहले का वाला, तब ये एक इंटरव्यू दे रहे थे। And day by day the production of ethanol is increased. The day will come it will go to 22%. Two things are there. Because of 22% of ethanol, pollution will be reduced. ओके ग्रेट, पोल्यूशन कम हुआ And it is a cost effective. कॉस्ट इफेक्टिव। वी कांट सी एनी चेंज इन डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस। प्लस आप 22% से ज्यादा एथेनॉल मिला रहे हो, लोगों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ी का एवरेज कम आ रहा है। और इस बात को तो मैं बताना ही भूल गया कि रशियन ऑयल भी हम कम दामों पे खरीद रहे हैं। It will be helpful to the farmers for the rural economy. हाँ, किसानों के तो बहुत काम आई है सरकार। खैर जो भी है। और गडकरी साहब, अभी कहां खत्म हुआ, अभी बहुत सारी बातें हैं। डीजल व्हीकल गाइस, अगर आपके पास डीजल व्हीकल है तो आपको मतलब बहुत ज्यादा प्यार आ जाएगा गडकरी साहब पे। इन्होंने एक लेटर तैयार करके रखा था निर्मला सीतारमण जी को देने के लिए। मार्जिन बोल दो इसी बात पे, मार्जिन, कि ज्यादा जीएसटी लगाओ डीजल व्हीकल के ऊपर। खुद सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूं। डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ। सीरियसली, ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका डीजल व्हीकल वालों ने? उनको भी जीने का हक है। डीजल 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 डीजल। वैसे एक बात और है, गडकरी साहब की जो सारी कंपनीज है, लोग कह रहे हैं उनके रिश्तेदारों की है, ये सारी एथेनॉल बनाती है। ओके, और ये एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स हो रहा है। तो क्या इसीलिए डीजल वाले व्हीकल हटा रहे थे कि सब पेट्रोल वाले आ जाएंगे तो पैसा ही पैसा? सच में गडकरी साहब, बेटर एक्सपेक्ट किए थे हम आपसे। ये रोड्स की हालत देखो, ये वही है जो आपके अंडर आती है, वो वही रोड्स है ये। तो बस यही बातें करते रहे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाँ कर दूंगा, बस पूरे टाइम। फेंको मत, प्रेस कर दो सब्सक्राइब का बटन एंड लाइक का बटन, बोथ, बिकॉज आई लव यू 3000। एंड या प्लीज, किया आपने, टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, margin